जय हिंद जय भारत दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई और बहन, आप लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं सेकंड पेपर से आईयूपीएससी का एक पार्ट अपलोड किया हूँ। दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ, दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। भाग नंबर 2 है ये। भाग नंबर यहाँ 2 है, ये पार्ट 2 है। तो अब इनमें हम हेडलाइन लिख रखे बच्चों, एल्केन श्रेणी के सदस्यों की खुली एवं साधारण संरचना। एल्केन श्रेणी के सदस्य जो होते हैं बेटा, इन इनकी खुली संरचना पढ़नी है। तो खुली संरचना ये देख लेते हैं, खुली संरचना क्या होती है। पहला सदस्य क्या होता है एल्केन श्रेणी का, तो एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य होता है बच्चों मेथेन होता है, CH4। पहला सदस्य CH4 है। इनकी खुली संरचना क्या होती है बच्चों, इनकी खुली संरचना हो जाएगी, एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये इनकी खुली संरचना हो गई। ये इनकी कौन सी संरचना हो गई, खुली संरचना हो गई। अब ये खुली संरचना कभी कभी इसी तरीके से पेपर में आ जाता है, हाई स्कूल में भी आ जाता है और तो इंटर में तो आएगा ही। तो यानी कि बच्चों ये पहला सदस्य हो गया, पहले सदस्य की खुली संरचना। दूसरा सदस्य क्या था बेटा, तो दूसरा सदस्य एथेन था। एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। कितने कार्बन है बच्चों, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है यहाँ। 2 कार्बन देख लीजिए, 2 कार्बन कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो यानी कि बेटा कार्बन व कार्बन के मध्य इनमें सिंगल बंध होता है, जिनमें सिंगल एक बंध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्केन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो पहले और दूसरे कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन लगा दिया है। तो यहाँ CH, यहाँ हो गया H, और यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गए। अब इनकी ये खुली संरचना हो गई, खुली संरचना। और इनका साधारण संरचना क्या होगा बेटा, पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बच्चों, 3, 1 2 3। तो यहाँ लिख लेंगे CH3 कर लिया। फिर बीच में क्या है, सिंगल बंध है, सिंगल बंध। फिर यहाँ कर लिया CH3। तो इनको कहते बेटा नॉर्मल एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल एथेन। जब ऐसे हो, ठीक ना, जब कहीं पेपर में आपके ऐसे दिखे, इस तरीके से दिखे, तो क्या है बेटा, नॉर्मल एथेन है। सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। तो यहाँ इस तरीके की संरचना क्या होती है, नॉर्मल संरचना होती है। तो वीडियो रोक करके बेटा आप लोग नोट करते चलिएगा। नोट्स एकदम बनाना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप लोग बनाते चले। चलिए अब इसमें तीसरा सदस्य, तीसरा सदस्य क्या होगा बेटा, तीसरा सदस्य जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रोपेन। प्रोपेन देख लेते हैं। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, C4, सॉरी प्रोपेन का C3H8। यहाँ कितने कार्बन है बच्चों, इनमें इनमें कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। तो इनकी संरचना बनाएंगे, कार्बन सिंगल बंध, कार्बन सिंगल बंध। तो यानी कि एकल बंध हो गए। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 8 हाइड्रोजन है। पहले और लास्ट वाले पे 3 3 हाइड्रोजन अब कर देंगे, और बीच वाले पे 2, कितने, बीच वाले पे 2 कर देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ ये हाइड्रोजन हो गया बेटा। 3 और 3 6 हो गए, और बीच वाले पे कितने हैं बच्चों, 2, 6 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गया ना, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब इनका साधारण, इनकी नॉर्मल इनकी इनका साधारण संरचना क्या होगा बेटा, नाम, पहले वाले कितने कार्बन, 3, CH3। बीच में क्या है बेटा, सिंगल बंध है। दूसरे वाले पे कितने हाइड्रोजन बेटा, 2, CH2। तीसरे वाले पे कितने हाइड्रोजन बच्चों, 3, CH3। तो इनका नाम लिख लेंगे, इनका नाम लिखेंगे बेटा प्रोपेन। क्या लिख लेंगे, इनका नाम लिख लेंगे प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया इनका नाम, प्रोपेन। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तीसरे नंबर का हो गया, तीसरा सदस्य एल्केन श्रेणी का तीसरा सदस्य प्रोपेन। ये प्रोपेन की संरचना हो गई। तो यहाँ नॉर्मल प्रोपेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, नॉर्मल प्रोपेन की संरचना हो गई है। अब इसमें अगला देखते हैं, अगला सदस्य कौन सा है बच्चों, चौथा सदस्य है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C4H10। ब्यूटेन का ये समझ लो एकदम लल्लन टॉप क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम आराम से समझा के पढ़ा रहे हैं, तो मजा तो आएगा ही, ठीक ना। और आप लोगों को क्या करना है, रसगुल्ला लोग तो नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इसके बेहतर नोट्स बनाने हैं, ठीक ना। हाँ,
कल्लू समझ में आ रहा है? तो यहां देख लेते हैं कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4। कार्बन में कार्बन के बीच सिंगल बंध होगा। पहले और अंतिम वाले पे बेटा 3 3 हाइड्रोजन होंगे और बीच वाले पे 2 2 हाइड्रोजन होंगे। सिर्फ कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो यहां देख लिया जाए, यहां हाइड्रोजन हो गया, यहां हाइड्रोजन हो गया, यहां हो गया, ठीक। 3 हाइड्रोजन हो गए। फिर यहाँ बेटा कितने, 3 हाइड्रोजन कर देंगे। फिर बीच वाले पे 2 2 करते जाएंगे, बीच वाले कार्बनों पे 2 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं बेटा, 10 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो 3 और 3 6 और 6 4 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो ये इनकी खुली संरचना हो गई। ब्यूटेन की कौन सी संरचना हो गई बेटा, खुली संरचना। तो यहाँ इनका अगर देखा जाए बेटा, तो पहले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो CH3, बीच में सिंगल बंध। फिर दूसरे वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बच्चों, 2, CH2। फिर क्या हो गया बेटा, तीसरे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, CH2। फिर लास्ट वाले पे कितने हाइड्रोजन बच्चों, 3। तो ये हो गए इनकी, इनको क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन संरचना हो, इनका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक। अब ये चौथा सदस्य हो गया। नोट करते चलिए, एकदम लल्लन टाप रसगुल्ला की तरह नोट्स बनाना। जिसकी हैंडराइटिंग बहुत शुद्ध होगी, बहुत सुंदर होगी, बहुत ही बेहतर होगी, उसको उतना ही नंबर, उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। और जिसकी हैंडराइटिंग बहुत भयानक, बहुत खराब, बहुत मतलब दरखास्त जैसी होगी, तो समझ लें वो अच्छे नंबर की उम्मीद न करे, ठीक ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी पढ़े आप खूब लिख के पढ़े, खूब लिखे। तो ये हो गया बेटा चौथा सदस्य। अब पांचवा देख लेते हैं, पांचवें सदस्य की खुली संरचना क्या होगी बच्चों। तो पांचवें सदस्य की खुली संरचना यहाँ C5H12 होता है, 12 हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, ठीक ना। कार्बन 5 होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों, 12। तो यहां लिख लिया जाएगा, एक कार्बन सिंगल बंध, 2 कार्बन सिंगल बंध, 3 कार्बन सिंगल बंध, 4 कार्बन सिंगल बंध, 5 कार्बन। कितने हाइड्रोजन बच्चों, पहले और लास्ट वाले पे 3 3। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा। बीच वाले पे बेटा 2 2 हाइड्रोजन, अंतिम लास्ट वाले पे और पहले वाले पे 3 3 हाइड्रोजन, बीच वाले पे 2 2, ठीक ना। तो देखेंगे बेटा पहले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 3। कितने हैं, 3। तो यहाँ CH3 सिंगल वन, CH2 सिंगल वन, CH2। यानी कि बेटा देखिए पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन तो CH3, दूसरे वाले पे 2 हाइड्रोजन CH2, तीसरे वाले पे 2 हाइड्रोजन CH2, फिर सिंगल वन, चौथे वाले पे 2 हाइड्रोजन, लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन। तो इनको कहते हैं बेटा नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक। तो इनकी संरचना ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, 5 कार्बन हो गए। देखिए सूत्र ये है, लेकिन तो ये नॉर्मल संरचना और ये खुली संरचना है, ठीक ना। और अब इसी में हम ग्रुप पढ़ेंगे, इसी के सदस्यों का संरचना बता दे रहे हैं। तो अब आगे इसमें क्या बताएंगे, ग्रुप बताएंगे। क्या बताएंगे, क्रियात्मक ग्रुप बता देंगे, समूह, ठीक ना। तो फिर चलते हैं हम इस पे, इससे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट करके आप लोग नोट्स करते चलिए, नोट करते चलिएगा, ठीक ना। इंटर वाले, हाई स्कूल वाले दोनों बच्चे, ठीक ना। रिजल्ट अच्छा लाना है लल्ला, नहीं तो अगले साल बोर्ड का पेपर आपके साथ कबड्डी कबड्डी खेलेगा, ठीक ना, अगर नहीं पढ़ोगे तो। C6H40 या 14, 14 हाइड्रोजन 6 कार्बन। तो यहाँ कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन, सिंगल बंध, सिंगल बंध, सिंगल बंध, सिंगल बंध, सिंगल बंध। 3 3 हाइड्रोजन पहले और लास्ट वाले पे 3 3 हाइड्रोजन कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया और यहाँ बेटा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 होने कितने चाहिए बेटा, 14 होने चाहिए। तो 6 इधर हो गए और 8 इधर हो गए, 8 6 14। तो जोड़ लीजिएगा आप लोग, 8 6 14 हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए, ठीक। अब ये देख लें, ये है आपका रसगुल्ला वाला क्लास है ये। क्या हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी 6 कार्बन हो गए और क्या हाइड्रोजन हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए। तो अब हमें क्या करें, हमन के गिने एक बार, पहले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, कितना रसगुल्ला, पहले कार्बन पर 3 रसगुल्ला, यहाँ CH3 सिंगल वन, दूसरे वाले पे 2 रसगुल्ला CH2, तीसरे वाले पे 2 रसगुल्ला, चौथे वाले पे 2 रसगुल्ला
और पांचवें वाले पे दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए, और छठे वाले पे कितने हाइड्रोजन बच्चों, तीन हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा, इनको कहते बेटा नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं, नॉर्मल हेक्सेन कहेंगे, ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ठीक ना। तो ये नॉर्मल हेक्सेन हो गए, नोट कर लीजिए। तो आराम से एकदम आराम आराम से नोट कर चला सब, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं बा। वीआईपी से क्लास एकदम आराम आराम से पढ़ाई, कोनो दिक्कत है। पूरे साल में केमिस्ट्री खत्म करना है। फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड होगा, दो एक दिन में फिजिक्स का भी एक लेसन शुरू कर दे रहे हैं। तो यहाँ इनकी संरचना हो गई। अब चलिए देख लेते हैं हाई स्कूल वाले भी एकदम, हाई स्कूल वाले भी, हाँ, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक एक चैप्टर होगा आप में, उसमें बस यही पढ़ना ही है, ठीक ना। तो अब यहाँ बेटा 6 सदस्य हो गए, सातवां C7 या 16। तो यहाँ बेटा कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है बेटा। एक यहां से काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए बच्चों, 7 कार्बन हो गए। तो अब इसमें बेटा पहले वाले पे और लास्ट वाले पे कितने हाइड्रोजन, तीन तीन, और यहां देखेंगे पहले वाले पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरे वाले पे एक हाइड्रोजन, तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे, सब पे बेटा बीच वालों पे दो दो हाइड्रोजन, और अंतिम और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट वाले पे तीन तीन हाइड्रोजन कर देना आप, ठीक ना, तीन तीन हाइड्रोजन कर देना। तो यहां देख लेते हैं बेटा, पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन CH3, दूसरे वाले पे CH2, तीसरे वाले पे CH2, CH2 हो गए, चौथे वाले पे CH2, पांचवे वाले पे CH2, छठे वाले पे CH2, सातवें वाले पे CH3, सातवें वाले पे CH3 हो जाएगा। तो देख ले बेटा, इनकी ये नॉर्मल संरचना हो गई। तो नॉर्मल संरचना हो गई बच्चों। तो यहाँ नॉर्मल, इनका नाम क्या लिखेंगे, नॉर्मल हेप्टेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉर्मल हेप्टेन, इनका नाम हो जाएगा नॉर्मल हेप्टेन। इनको कहते क्या बेटा, सातवें सदस्य को हेप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। अब हेप्टेन की ये खुली संरचना हो गई, ये इनकी खुली संरचना है, और ये बंद ये साधारण संरचना है, नॉर्मल संरचना है, ये खुली संरचना है, ठीक ना। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये खुली संरचना है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। अब बेटा इसमें हाँ हाँ बिल्कुल, हाई स्कूल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, ठीक है ना। अब इसमें बेटा आठवां सदस्य, आठवां सदस्य क्या होता है, C8H8, यहाँ 18। अब यहाँ इनका नाम होता है बेटा ऑक्टेन। क्या होता है, ऑक्टेन होता है इनका नाम, ऑक्टेन। अब लिखेंगे बेटा यहाँ पे, अगर इनकी खुली संरचना बनाएंगे तो यहाँ खुली संरचना इनकी हो जाएगी ऐसे। देखे, कार्बन लिखते चलिए, कितने कार्बन लगाने हैं, 8 कार्बन लिखने हैं। कितने हो गए, 6, एक 7, 7 और एक इधर बढ़ा देते हैं, 8 कर देते हैं। तो बेटा पहले और लास्ट वाले कितना, कितना हाइड्रोजन बेटा, तीन तीन हाइड्रोजन, पहले और लास्ट वाले पे तीन तीन हाइड्रोजन, और बीच वालों पे क्या कर देते बेटा, दो दो हाइड्रोजन कर देते हैं, सब कार्बनों पे दो दो हाइड्रोजन कर देंगे, दो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। बीच वाले पे देख ले, बीच वाले पे दो दो हाइड्रोजन, अब नीचे भी लगा दीजिएगा हाइड्रोजन आप लोग, ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, चुन चुन के एक एक हाइड्रोजन, चुन चुन के मारेंगे कालिया। कितने आदमी थे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ठीक ना। तो ये हाथ तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि इसी हाथ से लिखता हूँ, तो ठाकुर ये हाथ नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ बेटा, यहां से अब देखेंगे पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 CH3। और बोर्ड के पेपर में यहां से सबसे अधिक प्रश्न आता है, हाँ 35 नंबर, इंटर वाले 35 नंबर बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के पेपर में अभिक्रिया। अभी तो ग्रुप पढ़ाएंगे, क्रियात्मक समूह पढ़ाएंगे, तो सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। CH3 पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले 2, तीसरे वाले पे 2, चौथे वाले पे 2, पांचवे वाले पे 2, छठे वाले पे 2, 2 हाइड्रोजन,
सातवें वाले पे 2 हाइड्रोजन और आठवें वाले पे 3 हाइड्रोजन। तो इनका नाम हो जाएगा बेटा नॉर्मल ऑक्टेन। एन क्यों लिख रहा हूं मैं, साधारण एन लिखेंगे, नॉर्मल ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन होंगे बेटा। अब हमको मिटाने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा करके एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, यहाँ 9 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएंगे बेटा, काउंट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन 3 3 6, 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, कितने हो गए बेटा 20, 20 हो गए कि नहीं हो गए, 3 3 6, 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, 20 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगता है मैंने नानेन की संरचना बता दी ऑक्टेन में। चलो ठीक है, एक मिटा देना उसमें से आप लोग। तो ये 9 कार्बन हो गए, तो यानी कि बेटा 9 कार्बन हो गए। 9 में से देखेंगे बेटा, यहाँ एक भाग यहाँ CH2 कर दीजिए और यहाँ बढ़ा दीजिए CH3, क्या हो गया बेटा CH3 हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, नानेन कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल नानेन हो जाएगा। इसको इसका नाम होता है नानेन होता है, यहाँ नानेन कर लीजिएगा, नानेन, इनका नॉर्मल नाम हो जाएगा बेटा नानेन, ठीक ना। तो यहाँ नॉर्मल नाम नानेन। और अब एक कार्बन बच रहा है बेटा, एक भाग और बच रहा है एल्केन श्रेणी के सदस्य का, तो यहाँ हो जाएगा बेटा C10H22, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 22 हो जाएगा। इनका नाम होता है बेटा डेकेन, इनका नाम डेकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेकेन। अब एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, यहाँ एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। एक हाइड्रोजन, अब यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ तो एक कार्बन और इधर हम बढ़ा लेते हैं, CH3 कर देते हैं, यहाँ CH2, तो ये हो जाएंगे बेटा नॉर्मल डेकेन। देख लीजिए, गिन लीजिए कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22, 22 हाइड्रोजन हो रहे हैं। अब इनका नाम लिखेंगे बेटा नॉर्मल डेकेन, क्या लिख लेते हैं, नॉर्मल डेकेन, ये नाम हो जाएगा, साधारण नाम नॉर्मल डेकेन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया बेटा इनकी संरचना। और सभी स्टूडेंटों से मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों, कि आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियो पे व्यूज बहुत कम आ रहा है, मतलब मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे या स्टूडेंट मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम यार फॉलो तो करें आप लोग, और कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि सर अगर वीडियो सही लगे तो, और कमेंट में जहां से न समझ में आए वहां कमेंट में जरूर लिख करके भेजें, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें आगे पढ़ा देते हैं, आगे बताते हैं। तो यहाँ अब हम थोड़ा सा समूह पढ़ लेते हैं बच्चों, समूह देख लेते हैं। समूह में क्या है कि क्रम संख्या से हम समूह लिखेंगे। देखें, ये क्रियात्मक समूह तो हमको पढ़ने पड़ेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कितने होते हैं, तो एक किनारे से सीरियल वाइज पढ़ते हुए चलते हैं। तो हम इसमें पहले ले लेते हैं बेटा, पहले CH3 मेथिल समूह। क्या पढ़ना है, इसको कहते हैं मेथिल, मेथिल समूह पढ़ना है पहला। दूसरा हो जाएगा बेटा, इसको मेथिल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं, मेथिल समूह। तीसरा हो जाए, दूसरा हो जाएगा बेटा इसमें, ये मेथिल समूह है। हाँ, अब इन्हीं को बेटा एल्केन श्रेणी के सदस्यों के साथ इन्हीं का IUPAC नामकरण करना है, ठीक ना। तो यहाँ अब दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, हैलोजन समूह हो जाएगा, हैलोजन X। हैलोजन समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, X से। हैलोजन समूह के कौन कौन से सदस्य होते हैं, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो होते हैं। कौन होते हैं बेटा, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पहले लिखेंगे ब्रोमो, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले B आता है ब्रोमो, फिर C आता है क्लोरो, फिर F आता है फ्लोरो, फिर I आता है आइडो। ये हो गए, इनको हम कहते हैं बेटा हैलोजन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन
समूह, हेलोजन समूह हो गए। तीसरा सदस्य होगा बेटा OH, एल्कोहल समूह। इसको क्या कहते हैं बेटा? एल्कोहल समूह कहते हैं। एल्कोहल। चौथा सदस्य एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? CHO से। पांचवा सदस्य जो होगा बेटा वो कीटोन होगा, कीटोन CO, कीटोन हो जाएगा। इनको कहते हैं कीटोन समूह, कीटोन। छठा जो होगा बेटा कीटोन के बाद होगा एमीन, NH2, एमीन समूह। एमीन समूह हो जाएगा बेटा, ये एमीन समूह हो गए, देख लीजिए। सातवां जो होगा बेटा नाइट्रो, नाइट्रो समूह हो जाएगा। सातवां नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह हो जाएगा। आठवां जो होगा बेटा इसमें, आठवां समूह जो होगा बेटा, आठवां लिख लेंगे इसमें ईथर समूह, ROR, ईथर समूह। इसको कहते हैं ईथर। आठवां जो होगा आपका ईथर हो जाएगा। तो 8 तक आप कॉपी कर लें। आठवां ईथर हो गया। आठवां हो गया बेटा, तो 8 तक आप नोट कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसको मेथिल समूह, इसको हेलोजन समूह। हेलोजन समूह के कौन कौन से सदस्य? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। एल्कोहल को OH, एल्डिहाइड को CHO, कीटोन को CO, एमीन को NH2, नाइट्रो को NO2 और ईथर को ROR। तो यानी कि बेटा ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके नोट करते चलिएगा, आराम से नोटबुक बनाइए, ठीक ना। और इंटर वाले, हाई स्कूल वाले समझ लो कि यही पढ़ना है बोर्ड के पेपर के लिए। अब इसमें नौवां देख लेते हैं। नौवां कौन सा समूह होगा बेटा? नौवां समूह जो होगा, नौवां हो जाएगा इसमें बेटा नाइट्रो समूह, NO2, नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह। अब 10वां जो होगा बेटा आपका साइनाइड समूह, CN साइनाइड। जब ऐसे हो तो साइनाइड है, अब जब बेटा N पहले हो तो आइसोसाइनाइड है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। और बेटा एक ग्रुप और बच रहा है, 11वां नंबर, 12 वाले। हम तो कह रहे बेटा 10, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 ये सब के सब फॉलो करना चालू कर दिए वीडियो। 11 नंबर RCOOR, एस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टर, एस्टर समूह हो जाएगा। फिर एक बच रहा है, लास्ट ग्रुप आ रहा है आपका कार्बोक्सिलिक COOH, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह बेटा, तो ये हो गए आपके 10 ग्रुप। और इन्हीं 10 ग्रुपों को क्या करना है हम लोगों को पढ़ना है। हाई स्कूल वाले आप लोग भी समझ लें, और इंटरमीडिएट वाले और 11 वाले तो समझदार ही हैं, तो आराम से नोट्स बनाते चलो। और अगले वर्ष बोर्ड की व्यवस्था और टफ कर दी जाएगी और पेपर बहुत हार्ड होगा, ठीक ना। तो क्यों ना हम अभी से तैयारी में लग जाए और नोट करते चले। तो ये सब नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और आप लोगों से मित्रों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा यार
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं जा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मित्रों, कि आप लोग उम्मीद करते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं आ रहा हूँ नए ऊर्जा के साथ मित्रों, डन है।